दिल्ली में श्रद्धा वालकर जैसा ही सनसनीखेज मर्डर सामने आया है। जी हां, 4 साल से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन लड़के ने कभी अपने परिवार को इसके बारे में बताया नहीं था। जिस दिन परिवार वालों के कहने पर उसकी शादी तय हुई, उसी दिन उसने अपने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। कार में अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया, फिर मोबाइल के चार्जर केबल से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसकी लाश को एक दोस्त के ढाबे में रखे फ्रीजर में रख दिया। कभी दिल्ली के कोचिंग में पढ़ाई के लिए बस में आते जाते हुई दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई थी, ये पता भी नहीं चला था। दोनों ने ग्रेटर नोएडा में एडमिशन लिया था और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। हिमाचल, नैनीताल समेत खूबसूरत वादियों में घूमने जाने लगे थे। लेकिन जैसे आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया, वैसे ही इस लड़के ने खौफनाक तरीके से अपनी प्रेमिका का मर्डर कर दिया। 2018 में साहिल गहलोत दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में करियर कोचिंग से एसएससी की तैयारी कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, नाम साहिल है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। उसी उत्तम नगर की एक दूसरी कोचिंग से लड़की निक्की यादव भी मेडिकल की तैयारी कर रही थी। निक्की हरियाणा के झज्जर की रहने वाली थी। वो बस से उत्तम नगर आती थी। जिस बस से निक्की आती थी, उसी बस से साहिल भी आता था। इसलिए जनवरी 2018 में दोनों की मुलाकात बस में हुई। सर्दियों का मौसम था और दिल्ली की खूबसूरत सड़कों पर दोनों ने अपने प्यार का दास्तान लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में अलग अलग स्ट्रीम में एडमिशन लिया और किराए का कमरा लेकर लिव इन पार्टनर के तौर पर रहने लगे। निक्की अब साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन साहिल ने हमेशा उससे सच छुपाया कि उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी मानेंगे नहीं। इसलिए उसने कभी भी लिव इन में रहने के बारे में अपने घर वालों को बताया भी नहीं था। इस तरह करीब 4 साल का समय बीत गया और 4 साल बाद साहिल के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। दूसरी लड़की से सगाई भी हो गई। फिर भी साहिल ने अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया। उधर इस शादी से निक्की नाराज थी और विरोध कर रही थी। इसलिए साहिल ने आफ्ताब की तरह ही निक्की की हत्या कर उसकी लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी में जुट गया। निक्की 22 साल की थी। उसकी लाश को ढाबे के फ्रीजर से पुलिस ने बरामद किया। इस पूरे सनसनीखेज घटना का दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी लड़के 25 साल के साहिल गहलोत को गिरफ्तार भी कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि जिस दिन 10 फरवरी को उसकी शादी थी, उसी की 9 और 10 फरवरी की रात में ही कार में उसने निक्की यादव को मिलने के लिए बुलाया और उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना को उसने दिल्ली के आईएसबीटी के पास कार में ही अंजाम दे दिया था। हत्या करने के बाद साहिल ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए दिल्ली के कई इलाकों में घूमा, लेकिन कोई जगह नहीं मिला तो द्वारका इलाके में एक सुनसान ढाबे पर लेके गया। वो उसके दोस्त का ढाबा था। उसी ढाबे के फ्रीजर में उसने निक्की यादव की लाश को छुपा दिया था। इस मर्डर को अंजाम देने के बाद अगली ही सुबह उसने दूसरी लड़की और अपने घर वालों की पसंद से शादी भी कर ली थी। अब साहिल गहलोत की 9 फरवरी 2023 को सगाई और अगले 10 फरवरी 2023 को शादी तय कर दी गई थी। इस शादी और सगाई के बारे में साहिल ने निक्की को कुछ नहीं बताया था, लेकिन निक्की को किसी तरह भनक लग गई तो उसने विरोध किया। इसलिए आरोपी साहिल ने उसको आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया और फिर कार में ही बात करते हुए फोन चार्जर के डेटा केबल से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने उस केबल को भी बरामद कर लिया है। वैलेंटाइन डे का दिन, जी हां, प्यार का दिन। कहा जाता है कि इस दिन लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन इस दिन इस खबर का खुलासा हुआ, इस घटना का खुलासा हुआ कि कैसे एक प्रेमी ने एक प्रेमिका को गला घोंटकर मार दिया। क्या यही प्यार है? परिवार के दबाव में आकर लोगों की हिम्मत खत्म हो जाती है और वो अपराधी बन जाते हैं। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र। राजनीति के गलियारों से सत्ता के आंगन तक, शहर की तंग गलियों से गांव के खेतों तक,
धर्म के महाज्ञान से क्राइम के अंधकार तक। रहती है हर खबर पे नजर। खबर वो जो सच दिखाती है, खबर वो जिस पर जनता करती है अपने विश्वास का साइन। तो देखना ना भूले द प्रिंट लाइन्स।